देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके भैरव सिंह शेखावत की जयंती बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर मनाई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रमुख नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि मौजूदा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय ही एक समय भैरव सिंह शेखावत का आवास हुआ करता था। मदन राठौड़ ने उनसे जुड़े प्रसंग भी सुनाए। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भैरव सिंह शेखावत की जयंती मनाई गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनसे जुड़ी यादों में खो गए। मदन राठौड़ ने कहा कि एक बार भैरव सिंह शेखावत विधायक थे पाली जिले से। उस वक्त मैं पाली बीजेपी का जिला अध्यक्ष था। ये नियम था कि जो विधायक संगठन की बैठकों में नहीं आता था, लगातार 3 बैठकों में नहीं आता था, तो उसे पत्र भेजा जाता था। गलती से भैरव सिंह शेखावत को मेरे स्टाफ ने पत्र भेज दिया। उसमें लिखा था, आप लगातार 3 बैठकों में नहीं आए, कारण बताइए, नहीं तो भविष्य में आपको बैठकों की सूचना नहीं दी जाएगी। हमारी गलती इसलिए थी कि क्योंकि भैरव सिंह शेखावत उस समय राज्य के सीएम थे। फिर भी भैरव सिंह शेखावत ने हमारे पत्र पर नाराजगी नहीं जताई। हालांकि उन्होंने पत्र का जवाब भेजा और लिखा, मैं राजकार्य की व्यस्तता के कारण बैठक में नहीं आ पाया। एक बार मेरे से भी गलती हो गई थी। मैं जिलाध्यक्ष था। हमारे उस समय की एक परंपरा थी कि जो लगातार 3 बैठकों में नहीं आता विधायक, तो उसको नोटिस चला जाता था। तो हमारे स्टाफ ने भी गलती से एक चिट्ठी भेज दी। उसको ध्यान नहीं रहा कि शेखावत साहब तो मुख्यमंत्री हैं, उनको ये चिट्ठी कैसे जाए। चिट्ठी वहाँ पहुँच गई, लेकिन वहाँ से वापस पत्र आया। चिट्ठी ऐसे गई थी कि आप लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे, भविष्य में आप अब अगली बार यदि अनुपस्थित रहे तो भविष्य में सूचना नहीं दी जाएगी। तो वहाँ से पत्र आया कि माननीय जिलाध्यक्ष जी, मैं राजकीय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण से बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाया। और जो ही वो पत्र देखा तो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, ये कैसे हमने पत्र लिख दिया। स्टाफ को डांटा। हमारे यहाँ जब वो 2 बार पाली से विधायक रहे तो सौभाग्य ऐसा कि दोनों बार ही मैं जिलाध्यक्ष था पाली का। शेखावत साहब का व्यक्तित्व वास्तव में बहुत महान था। उन्होंने हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो दिशा निर्देशन थे कि अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, उस दिशा में उन्होंने बहुत अनुकरणीय काम किया। शेखावत साहब ने अंत्योदय योजना उन्होंने चालू करी। यही नहीं, समाज के पिछड़े वर्ग को या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को भी राजनीति में आरक्षण उन्होंने किया। पंचायतों में, नगर निकायों में आरक्षण देने का काम, रिजर्व उनके लिए सीटें करने का काम भी हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे पहले शेखावत साहब ने किया। हमारे अनाज योजना, जो काम के बदले अनाज योजना भी उन्होंने शुरू की। इसके साथ ही शेखावत साहब का व्यक्तित्व ऐसा रहा कि अजात शत्रु कहलाते थे वो। उनका कोई दुश्मन नहीं था। और उस समय कई ऐसे दृष्टांत गिनाए जा सकते हैं कि राजनीति में जो प्रबल विरोधी थे, मिर्जा परिवार के लोग, उनके परिवार में भी कोई ऐसी घटना हो गई थी तो उन्होंने सारी शक्ति लगाकर उनकी मदद करने का काम किया। यानी राजनीति में विरोध हो सकता है, लेकिन कटुता नहीं, व्यक्तिगत वैमनस्य नहीं पैदा होने दिया। और यही कारण है कि जब वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए थे तो जितनी निर्धारित या जो हमारे पास जितनी शक्ति थी उससे अधिक वोट उनको प्राप्त हुए। कई विरोधियों ने भी उनका साथ दिया। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और पूरे हिंदुस्तान भर में उनकी ख्याति रही। हमारे राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति भी बने। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में मदन राठौड़ ने भैरव सिंह शेखावत को अजात शत्रु कहते हुए कई संस्मरण सामने रखे। मदन राठौड़ ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत ने पाली को बीजेपी का अभेद्य दुर्ग बनाया। वे पाली से विधायक रहे थे। उनके समय जिले की 8 सीटों पर कमल खिला, सांसद भी बीजेपी का बना।
पाली में जब वो आए थे तो उस समय पाली में केवल एक विधायक हुआ करता था, काकू खंगार सिंह। सांसद भी कांग्रेस के, विधायक सारे कांग्रेस के थे, लेकिन शेखावत साहब ने पाली को ऐसा अभेद्य दुर्ग बना दिया कि 8 सीटें शेखावत साहब के नेतृत्व में, 8 सीटें, 8 में से 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, सांसद भारतीय जनता पार्टी का बना। उल्लेखनीय है कि मौजूदा बीजेपी प्रदेश मुख्यालय एक जमाने में भैरव सिंह शेखावत का निवास स्थान था। कांग्रेस विरोध की सियासत यहीं से चलती थी। इसी जगह से भैरव सिंह शेखावत की बेटी का विवाह हुआ था। राजस्थान में जनसंघ के बाद बीजेपी का कमल खिलाने में भैरव सिंह शेखावत का योगदान किसी से छुपा नहीं है। देश की राजनीति में उन्हें अजात शत्रु कहा गया, लेकिन राजस्थान की राजनीति में उन्हें वो प्रखर नेता कहा गया जिसने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूती के साथ खड़ा किया। जिस बीजेपी को आज हम एक विराट पार्टी के तौर पर देख रहे हैं राजस्थान में, उसके पीछे भैरव सिंह शेखावत रहे। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।